अनुमति नहीं दिया गया यूजीसी ने। इसके बावजूद भी उनका जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये शुरू से ही देखा जाता रहा है, सुना जाता रहा है कि कुछ कानून, कुछ नियम इसलिए बनते हैं ताकि इसका फायदा उनको हो जो इससे वंचित रह गए हैं, लेकिन फिर उन्हीं नियम कानून का गलत इस्तेमाल भी होना शुरू हो जाता है। ये लगभग हर शोबे में, हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से कानून का भी सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। हमने आज से करीब 10-12 साल पहले से ये सुनना शुरू किया, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। ये क्या है भाई, घर बैठे आप पढ़ाई कर लीजिए, कैसे हो सकता है? लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, ऐसा हो सकता है। अब एक नया टर्म है जो आजकल सुनने को मिलता है, ब्रेक इन स्टडीज। ये ब्रेक इन क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। अमित जी से सवाल करते हैं सीधा। अमित जी, ये ब्रेक इन क्या है? देखिए, ब्रेक इन स्टडी यूनिवर्सिटी ने बनाया है जिन लोगों की पढ़ाई बहुत दिनों से छूट रखी है, जैसे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, किसी वजह से, कोई दुर्घटना से, घटना से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। जिन्होंने फर्स्ट ईयर किया था, सेकंड ईयर में फेल हो गए, हताश हो गए, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी किसी भी वजह से, ऐसा अगर उनका पढ़ाई ब्रेक हो रखा और इसकी ये पुष्टि करा सकते हैं, यानी प्रूफ दे सकते हैं, तो ही इनकी ब्रेक इन स्टडी के तहत इनकी एडमिशन हो सकती है। जैसे इग्नू में भी होता है, इग्नू में होता है, शोभित यूनिवर्सिटी में होती है, कोई भी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में आप इंक्वायरी कर लें, डिस्टेंस एजुकेशन जो भी कराते हैं उसमें 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके पास ये प्रावधान है, जिन्होंने ऐसा बना रखा है। अभी झारखंड में ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज हैं जिनका प्रावधान यहाँ पे है? झारखंड में नहीं। जैसे झारखंड में अगर देखें तो सेंटर्स हैं, जैसे इग्नू है, इग्नू का सारे सेंटर्स में, तो इग्नू में तो सारी जगह है। शोभित यूनिवर्सिटी भी है, जिसके नाम पे लोग सीधा फाइनल लिखे, ये सब जो करा रहे हैं, वो एक्चुअली ब्रेक इन स्टडी है। ब्रेक इन स्टडी के तहत हमने जैसा बताया कि आपको ये प्रूफ देना पड़ता है कि आपकी पढ़ाई कहीं से कहीं छूटी हुई है, और इसको बजाबता आपको अप्रूव और स्टैम्प करवाना पड़ता है किसी गजटेड ऑफिसर से, आपकी सारी डिग्रियों को, और तब वो आप उसके तहत 3rd ईयर आप लिख पाते हैं कहीं से, चाहे आप इग्नू में चले जाएं, चाहे आप शोभित में चले जाएं, जिसके तहत आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलती है, दैट विल बी द फाइनल डिग्री। वो फाइनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जैसे कुछ आप वैकेंसीज में आप देखेंगे इस तरह का जो काम चल रहा है, ऐसी नहीं है कि बाकी कंपनियों और बाकी लोगों को ये खबर नहीं है। इसकी वजह से वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे आईडीबीआई बैंक का भी वैकेंसी आया हुआ है, आप उसमें देखेंगे क्लियरली इट इज रिटन कि आपको 3 साल का अलग अलग मार्कशीटें उपलब्ध कराना है जी। अब ये ब्रेक इन स्टडी वालों के लिए भी आसान होगा, क्योंकि जो पहले से उन्होंने कर रखा है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, उनको भी लगाना पड़ेगा, और जो फाइनल उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से किया है उनको भी लगाना पड़ेगा जी। और ये इंटरव्यू, और जब उनके एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई साहब, हमने ये ब्रेक इन स्टडी करा था, ये हमारा किसी वजह से यहाँ पे पढ़ाई छूट गया था और इसको हमने यहाँ से कंटिन्यू किया है जी। लेकिन मुझे अब ये बताइए कि ये ब्रेक इन के नाम पर क्या खेल जो खेला जा रहा है, ये कैसे हो जाता है, ये कैसे मुमकिन हो पाता है? सच को छुपा करके साक्ष्य छुपाया जा रहा है कि भाई आपका ब्रेक इन स्टडी के तहत हो रहा है। लोग सीधा फाइनल लिखे के चक्कर में, जैसा आपने बताया कि आजकल बड़ा लुभावना होते जा रहा है, लोगों को शॉर्ट टर्म डिग्री लेकर के अचीवमेंट करने का बड़ा शौक हो गया है। लोगों को आजकल जो जनरेशन को कम मेहनत में ज़्यादा जो पाने की उम्मीद और लालसा जो जग गई है, ये इसके कारण वो जो गड्ढे में गिरते जा रहे हैं और जो गलतियां हो रही है इसी वजह से हो रही है कि अब वो फुल डिटेल वो ले ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या है, वो सीधे डिग्री तो नहीं मिल रही है, वो मिल रही है फाइनल ईयर की, आपको 3 ईयर की नहीं मिल रही है, सिर्फ एक ही डिग्री मिल रही है। तो ये बहुत जरूरी है, मिल रही है जिनकी पढ़ाई छूटी हुई है। अब आप वहां से ले लेंगे और आप आगे जाके कैसे प्रूफ करेंगे कि आपकी पिछले फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कहीं से आपने कराया है? नहीं कराएंगे तो दैट डिग्री इज ऑटोमेटिकली नल एंड जीरो, औचित्य नहीं रह जाएगा। औचित्य नहीं रहेगा। ये बहुत ही अहम जानकारी दी है। बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर में खास तौर से और दूसरे सेक्टर्स में ये वैकेंसीज आती हैं, अगर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको ग्रेजुएट होना है, तो उसमें ये भी आजकल मेंशन हो रहा है कि आप ग्रेजुएशन के 3 ईयर के सर्टिफिकेट्स, 3 ईयर के मार्कशीट, क्रॉस टेस्ट आपको प्रस्तुत करने होंगे। वैसे में उन छात्रों के लिए मुश्किल वाली बात होती है जिन्होंने सीधे बीए या बीकॉम या एमबीए किया है, तो उनके पास सेमेस्टर वाइज या पर ईयर अलग अलग पार्ट के, अलग अलग सेशंस के सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, और ऐसे में उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती, उनकी योग्यता रद्द हो जाती है। इसलिए आप होशियार रहें।
किसी का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रावधान है और वो प्रावधान भी उन्हीं के लिए है जिन्होंने उतना समय बिता दिया है, चाहे मजबूरन या गलती से, जैसे भी हो। आप अगर आपने मैट्रिक किया है और मैट्रिक के बाद आपने इंटर कर लिया है, इंटर मान लीजिए आपने 2005 में इंटर किया, तो आप 2006 में सीधे ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई तब भी वादा दिलाता है, दावे करता है, तो आप सीधे तौर पर वो आपके साथ छल कर रहा है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है। आप इस बारे में सतर्क हो जाएं। समय हमारे पास बहुत कम है, हम फाइनल सेगमेंट में हैं। अरविंद जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में, और कुछ आपको लग रहा है कि हाँ कैसे इसको रोका जा सकता है, कानूनी तौर पर इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इस विषय पर सरकार की उदासीनता जो है जी, इसको बढ़ावा दे रही है। जैसे आपने कहा कि 1 साल में जी, जो भी डिग्री देने का दावा करते हैं जी, वो गलत करते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि ये ब्रेकिंग स्टडीज, हाँ, ब्रेकिंग स्टडी में ही इसमें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कोई इंटर करने के नेक्स्ट ईयर वो ग्रेजुएशन कर लेता है, तो ये इलीगल है। तो इस तरह की जो जानकारी, जो पोस्टर वगैरह जो शहर में लगते हैं, तो ऐसे संस्थानों पर एकदम सुमो मोटो लेना चाहिए, उन पर FIR करना चाहिए अगर गलत पाए जाएं तो। लेकिन सरकार की उदासीनता या हमारी उदासीनता, जनता को भी चाहिए कि ऐसी संस्थाओं की जानकारी वो सरकार को दें या थाने में दें, ताकि ऐसे संस्थाओं को बंद किया जा सके। अभी तो आप खुद कह रहे थे कि थाने वालों से उनकी मिली भगत होती है। नहीं, तो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हर थाने में इनकी मिली भगत हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार होता है। जैसे बहुत से FIR है जो थाना से ही आते हैं जी, हाँ, अब बहुत में आता है कि नहीं भाई, ये FIR थाना नहीं ले रहा है जी, तो मैं वैसे थाने पर कहा। तो ऐसे संस्थानों की जानकारी अगर हो तो ऐसे संस्थानों का ऊपर में FIR कीजिए, सरकार को जानकारी दीजिए। और आप खुद अगर विक्टिम हो तो आपको तो आवश्यक रूप से करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह की बातें हो जाती हैं तो कभी कभी जो इस तरह भुगत रहे या जानकारी दे रहे हैं वैसे लोगों को संस्था अपने तरफ मिला लेती है। तो ये हमारी भी गलती है कि हम उनसे जाके मिल लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम है। इस तरह का गलत संस्था चलाना, छात्रों को ठगना, उनका पैसा ठगना, ये क्राइम है जी, ये क्राइम है। फाइनल सेगमेंट में वक्त बहुत कम है। अमित जी, आप छात्रों को क्या मशवरा देंगे कि उन्हें कितना सतर्क होना चाहिए और किस स्तर पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसी भी तरह का छलावा में न जाएं, डेप्थ में जाएं, इंटरनेट का सहारा लें, या फिर वहाँ पे भी जाकर के पहले ये देखें कि किस यूनिवर्सिटी से आप क्या करना चाह रहे हैं, आइदर इन अ डिस्टेंस मोड और इन अ रेगुलर मोड। आप उसमें जाएं, उसका सही ऑथराइज्ड लोगों के कॉन्टैक्ट्स नंबर निकालें, नाम निकालें, जगह निकालें, वहाँ पे जाकर के मिलें और सही जानकारी लें। वो सही में सही जानकारी ही देंगे क्योंकि वो ऑथराइज्ड है। तो मेरा भी यही कहना होगा कि आप किसी न किसी माध्यम से ये कराएं कि भाई जो अनऑथराइज्ड लोग चला रहे हैं इन चीज़ों को, जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी चल रहा है, या सरकार की उदासीनता से चल रही है, या फिर सिस्टम की गड़बड़ियों से चल रही है, जो भी चल रही है, इस चीज़ों को देखा जाए, परखा जाए कि ये अनऑथराइज्ड चीज़ जो है वो हट जाए। विकास जी, फाइनल कमेंट आपका, स्टूडेंट्स कैसे बचे इन चीज़ों से, गड्ढे में गिरने से कैसे बचे, क्योंकि गड्ढे खोद के बड़े बड़े रखे हैं माफियाओं ने? मैं सीधा सुझाव ये देना चाहता हूँ। मैं 3 वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूँ जी। www.shiksha.com, जी, www.career360.com, ये राष्ट्रीय स्तर के वेबसाइट हैं, इस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। रांची और झारखंड स्तर पे और कुछ सीमित क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पे www.psychographicsociety.com पे भी आपको उचित जानकारी मिल जाएगी। शिक्षा.com और career360.com ये नेशनल स्तर पर वेरीफाइड एजेंसीज हैं जिन पे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, और आप दर्शकों का भी। आप हमारे साथ बने रहे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि अमित जी ने कहा था कि डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है, और आपको
हम जागरूक करते रहेंगे और आप कहीं किसी चक्कर में ना फंसे, आप किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। इस तरह से लगातार अलग अलग विचार, अलग अलग विषयों पर, मुद्दों पर हम लगातार यहां इन डेप्थ में आपके साथ बने रहते हैं। तो आप डेप्थ और इन डेप्थ इन दोनों को याद रखिए। नमस्कार। डिस्टेंस में चलाने का अनुमति नहीं दिया गया यूजीसी ने। इसके बावजूद भी उनका जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है।